सेशन के इख्तिताम पर मैं बस एक नसीहत करना चाहूँगा आप सब दोस्तों से कि यार अपनी बीवियों को मैके जाने से मत रोका करें, कोशिश किया करें उनको खुद लेके जाएं। एक छोटी सी तहरीर मेरी आंखों से गुजरी और वो नक्श होगी, मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। कहते हैं कि दो दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा अपने ससुराल में आता जाता रहता था। तो एक दिन वो बीवी को ससुराल छोड़कर वापसी की तरफ आ रहा था तो अपने दोस्त की तरफ चला गया और कहता है यार आज दाल चावल खाएं लेकिन मज़ा नहीं आया। तो उसके दोस्त ने हंसी में उसको रिप्लाई किया मजाक में कि जब रोज़ रोज़ वैके जाओगे, जब रोज़ रोज़ ससुराल जाओगे तो फिर दाल चावल ही मिलेंगे। तो फिर उस दोस्त ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको एक बात बताई। उसने कहा कि हम सब भाइयों की ना एक ही बहन थी और शादी के बाद उसके जो ससुराल वाले थे ना वो उसको हमारे घर आने की इजाज़त नहीं देते थे, कभी महीना कभी 2 माह बाद। और मेरा बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हमारी बहन से बहुत प्यार करता था, उसको पास बिठाए बगैर खाना नहीं खाता था। और अक्सर हम भाइयों में से किसी ने जाना तो अगर उसके शोहर या उसकी सास ससुर में से इजाज़त किसी ने न देनी तो हमने खाली हाथ वापस आना तो मेरा बाप मुंह में रुमाल दे के रोता था। मेरी बीवी नहीं कहती, मैं रोज़ उसको कहता हूँ कि आओ तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ लेके जाऊँ। दोस्तों को ज़माना तब्दील हो चुका है, लेकिन अगर आप किसी के जिगर का टुकड़ा काट कर लाए हैं ना तो शोहरियत और हाकिमियत यही कहती है। तो आपकी हाकिमियत और शोहरियत बीवी को मायके से काटने पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि बीवी को कहना ना पड़े, आप पूछते रहें। अगर वो अपनी अम्मी या अब्बू को मिस कर रही है तो एक दफ़ा मिलवा के ले आएँ। और जितने भी अभी मैंने आपको असूल बताए हैं वो भी अप्लाई करके देख लीजिएगा और ये भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई कभी आपके जहन में फतूर भरे ना तो एक चीज़ सोच लीजिएगा कि कल को आपने भी एक बेटी के बाप बनना है।